पहली बात तो ये है कि जब कोई भी पार्टी चुनाव में उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहता है तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय उत्तर प्रदेश में है। और ये कोई नई बात नहीं है। 2009 में जब भाजपा हारी थी लोकसभा का चुनाव, उसके बाद भी इसी तरह के घमासान दिल्ली में अडवाणी जी और हुए थे, और कांग्रेस में भी होते हैं। जब भी पार्टी जो है, अगर अभी मान लीजिए नतीजे उल्टे होते, 70+ होती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो रहा होता, जय जयकार हो रही होती योगी जी की, मोदी जी की, केशव प्रसाद जी सबकी। लेकिन चूंकि चुनाव में अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, 7-8% वोट कम हुआ है पार्टी का, सीटें कम हुई हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे पर एक तो ब्लेम गेम जो होता है, ठीकरा फोड़ने की बात है। तो एक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोधी खेमा जो है दिल्ली से, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वो इसका पूरा ठीकरा योगी जी के सर पर फोड़ना चाहता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर उत्तर प्रदेश मान लीजिए योगी जी की वजह से बीजेपी हारी है, तो महाराष्ट्र किसकी वजह से हारी, हरियाणा किसकी वजह से कम हुए, घटी, राजस्थान में सीटें किसकी वजह से कम हुई, तो क्या उनके उन मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर योगी जी जिम्मेदार हैं? और फिर योगी जी तो अपने मंडल की सारी सीटें जीते हैं, एक सीट छोड़ के, बलिया छोड़ करके, और बनारस मंडल की सीटें बीजेपी हारी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक खाली मिर्जापुर जो है वो जीती है अनुप्रिया पटेल। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर विचार होना चाहिए, हो भी रहा होगा। रही बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य भी मनुष्य हैं, और मानव जनित जो प्रवृत्तियां हैं, कमजोरियां और मजबूती सब उनके अंदर भी हैं। और राजनीति में चाहे कोई पार्टी हो, कोई देवता नहीं होता है। ये मान के चलना कि भारतीय जनता पार्टी में सब देवता पुरुष हैं, उनके अंदर सत्ता की इच्छा नहीं होगी, उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं होगी, उस संगठन के प्रति इतने समर्पित हैं कि बिल्कुल जो है साधु, जब साधु टिकट के लाइन लगाते हैं पार्टियों के दफ्तर में, जो हरिद्वार और वृंदावन से निकल करके, तो ये तो सब सामान्य पुरुष हैं, सामान्य लोग हैं। तो अगर उनके अंदर महत्वाकांक्षा है तो गलत क्या है इसमें? कल्याण सिंह इसी पार्टी के थे, संगठन के थे, अनुशासित थे, सब कुछ थे, और 2 बार पार्टी छोड़ के गए। शंकर सिंह वघेला संघ के प्रचारक थे, सब कुछ रहे, और तो क्या हुआ? उमा भारती का देख लीजिए, विद्रोह भाजपा में जब भी हुआ है तो भाजपा के अनुशासित सिपाहियों ने ही किया है, बाहर से आए किसी ने नहीं किया, कि उसकी कोई हैसियत नहीं होती बाहर वाले की, कर ही नहीं सकता। अब और उदाहरण मैं दे सकता हूँ, येदियुरप्पा का दे सकता हूँ, ये सारे भाजपा की रीति के लोग थे। लेकिन महत्वाकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाओं ने जोर मारा और वो विद्रोह किया उन्होंने पार्टी से उन परिस्थितियों में। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कल्याण सिंह नहीं है। कल्याण सिंह किसी के राष्ट्रीय नेतृत्व में किसी के आशीर्वाद से वो बगावत नहीं कर रहे थे जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लड़ रहे थे। कल्याण सिंह उन लोगों में थे जिन्होंने पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी की थी और जमीन से बन करके वहाँ तक पहुँचे थे। पूर्णिमा जी जानती है, हम सब लोग जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, सांसद बने, और जब सांसद बने थे उनको कोई जानता नहीं था, कुछ लोगों, स्थानीय लोगों के अलावा, और उसके बाद अध्यक्ष बना दिए गए। 2017 में बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ। उसके लिए जो उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कितना सुंदर प्रदर्शन नेतृत्व में हुआ था, और देश में तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे उस समय, जब 283 सीटें आई थी तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना था बने। उसी तरह योगी आदित्यनाथ को जब लाया गया तो किसी बड़ी रणनीति के तहत लाया गया। अच्छा, योगी जी केशव प्रसाद से ज्यादा पॉपुलर नेता पहले भी थे जब वो सांसद थे। अगर उस समय केशव प्रसाद को लोग नहीं, योगी आदित्यनाथ तब भी जानते थे, गोरखपुर से कितने टर्म से जीत के आए थे, महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी थे, राम मंदिर आंदोलन से उनका सीधा संबंध था। तो अगर उस राजनीति की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का महत्व और अहमियत उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद से पहले से भी ज़्यादा थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का पिछड़ा कार्ड की जो बात हो रही है, अगर पिछड़ों के इतने ही बड़े नेता होते तो फूलपुर कैसे हार जाती बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी, कैसे वो अपना चुनाव हार जाते? गोरखपुर हारे तो वो फिर उसमें मत जाइए, वो टिकट किसकी मर्जी से दिया गया था, क्या था, वो अलग बात है, समझे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और अपना चुनाव पल्लवी पटेल से हार गए। जब पार्टी जीत रही है, पार्टी 265 सीटों के आसपास जीत रही है, और केशव प्रसाद मौर्य, तो ऐसा नहीं है। और ये बात सब जानते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का विकल्प अभी केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और इसीलिए जो उनको लेकर के जो सारा घमासान था वो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव सिर पर है, और उपचुनाव के पहले अगर कोई बदलाव करती है भाजपा पार्टी, कल्याण सिंह को हटा के पार्टी देख चुकी है, और अगर वो जोखिम लेना चाहे पार्टी तो अलग बात है। मुझे लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ को बदलने का कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर नहीं दिखाई पड़ता। बिल्कुल ठीक।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।